जी बेंगलोर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्मा तो अमर होती है और मरने वालों का दुख नहीं करना चाहिए, लेकिन इस देह के दुख को कैसे दूर करें कि हमारे साथ जो माता पिता थे उनको इतना प्रेम देखो, करते थे। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक मोह जो है ये पीसता रहता है, किसी को भी हो। मोह पास ऐसे फांसी की तरह है कि वो पूरे जीवन बर्बाद कर देती है। और इसी मोह को जब तक नष्ट नहीं किया जाएगा तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। जननी जनक बंधु सुतदारा, तनु धन धाम सुहृद परिवारा। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। जब तक ज्ञान नहीं होगा और सबकी ममता भगवान के चरणों में समेट के नहीं लगेगी, तब तक जीव को तो ये दुख होता ही रहेगा कि वो मरा, वो बिछो हुआ, वो जन्मा तो आनंदित हुआ, मरा तो दुखी हुआ। यही सुख दुख का पूरा चक्र चल रहा है जिसमें सब पिस रहे हैं। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। ये जो सुख दुख के पाटन है ना, द्वंद्व है ना, इसी में सब पिस रहा है। तो चलती चक्की देख के दिया कमाल ठठाए, और रहा है सहारे कील के तो बाल न बाका जाए। जो चक्की पूरी सबको पीस डालती है, लेकिन जो दाना सकिल के कील के सहारे हो गया उसका कुछ नहीं बिगड़ता। कील है भगवान। इस संसार रूपी चक्की को चलाने वाले भगवान है। जो भगवान की शरण में चला गया, बाल न बाका जाए, वही बच सकता है। इसलिए नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो कि हमारे अंदर मोह का नाश हो जाए। नहीं, मोह में ही तो सारा जगत फंसा हुआ है। इसी मोह में फंसकर ही दुर्गति को प्राप्त होता है। गोपाल जी पलवल से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। हमारे स्थूल शरीर से जो शुभ और अशुभ कर्म होते हैं उनका फल कौन भोगता है और कहाँ भोगता है? क्योंकि शरीर तो नाशवान है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, और तीनों शरीरों को प्रकाशित करने वाला आत्मा अब अपने स्वरूप को भूल करके अंतःकरण के मैं धर्म में, अंतःकरण में चार धर्म है। संकल्प विकल्प करना मन का कार्य है, निश्चय करना बुद्धि का कार्य है, उस विषय का चिंतन करना चित्त का कार्य है, और क्रिया को स्वीकार करना कर्ता भाव अहंकार। ये अंतःकरण धर्म के अहंकार में आत्मस्वरूप भ्रमित होकर के स्वीकार कर लिया और वो देह भाव को प्राप्त हो गया। जैसे आप अपने को देह मानते हैं, अगर कह दें कि मैं देह नहीं मानता तो देह के सुख दुख का आपको अनुभव होता है। तो इसका मतलब आप अपने को तो जानते नहीं, केवल देह को जानते हैं। तो जो आपका स्वरूप है वो भ्रमित होकर के अंतःकरण के अहम धर्म को स्वीकार करके देहाभिमानी बन, अब देहाभिमानी बन करके वो सुख का कर्ता और भोक्ता, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा कर सकता हूं, इस भाव में फंसकर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, उस अजन्मा अविनाशी को ये भोगना पड़ रहा है। बस यही शुद्ध ज्ञान हो जाए तो मोक्ष को प्राप्त हो जाए। अब ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधना आवश्यक है। जैसे दूध में घी है, पर दूध में पूड़ी नहीं पका सकते आप, उसके लिए प्रक्रिया है। दूध को गरमाइए, फिर दही जमाइए, फिर दही मथिए, फिर मक्खन निकालिए, फिर मक्खन तपाइए, तब जाके घी निकलता है। ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा सर्वत्र है, आप भी वही स्वरूप हैं, पर उसके लिए साधना करनी पड़ेगी। तप के द्वारा जब अंतःकरण पवित्र होगा तो आप साक्षी भाव को प्राप्त हो जाएंगे। आपको पता चलेगा कि मैं अलग हूं और ये सिस्टम अलग है प्रकृति का। ये प्रकृति का सिस्टम है। जो आप परमात्मा स्वरूप होकर भी प्रकृति में आसक्त हो गए तो आपकी दुर्गति हो गई। अब अनासक्त होने के लिए आपको साधना करनी पड़ेगी, भजन करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, तब आप अपने स्वरूप को प्राप्त होंगे। समझ पा रहे आप? सूरज जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मानसिक दीक्षा का क्या स्वरूप है? मानसिक दीक्षा किसकी होती है? जब हम किसी महापुरुष में अत्यंत आसक्त हो जाते हैं और वो प्रगट में नहीं होते हैं, तब वो आकर के मानसिक दीक्षा देते हैं। जब हम जैसे भाई जी महाराज, रामकृष्ण परमहंस जी, बड़े दिव्य महापुरुष, हमारी आस्था हो गई और हमारी दृढ़ आस्था कि हमारे यही गुरु हैं, और हम अंदर से पूर्ण मनोयोग से उनका ध्यान करते हैं, तो हमारे मन में जागृत हो जाएंगे और मानसिक दीक्षा देकर हमारा कल्याण कर देंगे। समझ पा रहे हो? वो दिव्य महापुरुषों द्वारा होती है।
अगर हम कैसी ऐसे अव्यक्त महापुरुष पर श्रद्धा करते हैं जिनका शरीर इस समय वर्तमान में है नहीं, तो फिर वो अव्यक्त रूप से आकर हमारे मन में मानसिक दीक्षा देते हैं। कैसे समझे कि मतलब दीक्षा वो तो ऐसे होगी जैसे हम आपको दे रहे हैं, ऐसे थोड़ी होगी कि कोई भ्रमात्मक हो। स्पष्ट आपको प्रतीत होगा हमारे गुरुदेव हमारे सामने आए, हमको मंत्र दिए, हमको ऐसा किया पूरा अनुभव होगा। वो किसी समझने की जरूरत थोड़ी, वो तो जैसे हम आप बात कर रहे हैं ऐसे बात होगी। पर इतनी क्षमता आ जाए कि हम अव्यक्त महापुरुष को व्यक्त कर लें अपने मन में, इसके लिए भी तो भजन और भाव चाहिए।